उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कें बंद है, नदियां उफान पर हैं और चारधाम यात्रा मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे राज्य भर में 84 सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कें बंद होने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है, जबकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर मार्गों को खोलने में जुटी हुई हैं। बारिश का सबसे अधिक असर पर्वतीय जिलों में देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और टिहरी सहित कई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण पहाड़ों से मलबा और बोल्डर सड़कों पर आ रहे हैं। कई संपर्क मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। और चारधाम यात्रा पर भी मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने के कारण प्रभावित हुए हैं। हालांकि प्रशासन मार्गों को जल्द से जल्द सुचारू करने में जुटा है, लेकिन यात्रियों को मौसम की स्थिति देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी अवश्य लें। लगातार बारिश के कारण प्रदेश की नीतियों को भी काफ़ी ज़्यादा चुनौती मिल रही है, क्योंकि नदियों, गाढ़ गधेरों और उनका जलस्तर भी तेज़ी से बढ़ा है और कई स्थानों पर नदियाँ चेतावनी स्तर के करीब बह रही हैं, जिसके चलते नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट मोड पर है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने का कार्य किया जा रहा है। जहां भी भूस्खलन हुआ वहां जेसीबी और अन्य भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम अनुकूल होते ही सभी प्रमुख मार्गों को जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। मौसम विभाग ने भी आने वाले समय में कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। प्रदेश सरकार का यह भी कहना है कि सभी जिलों में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन ये जरूर कहना होगा कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें ये ज़रूर बोला जा सकता है कि उत्तराखंड में जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, वैसे ही सड़कें बदहाल होने लग जाती हैं। वैसे भूस्खलन से पहाड़ों की रफ्तार कहीं ना कहीं सचमुच में थम जाती है और बारिश की वजह से उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं, जो पर्यटक होते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चलती सड़कें वो दरक जा रही हैं, गड्ढे पड़ जा रहे हैं, रोड धंस रहा है और जो पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा यातायात यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जल स्तर उत्तराखंड में काफ़ी नदियों का अब काफ़ी एकदम मुश्किल भरा वो बढ़ता चला जा रहा है और वो इस स्तर पर पहुंच गया है कि इसके बाद खतरे की घंटी उत्तराखंड में बज सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको कैसे, किस तरीके से उसको सुचारू रूप से उसको ठीक किया जाएगा। और यहाँ पर बारिश का अगर हम मौसम की बात करें तो आईएमडी का केवल और केवल यही कहना है कि आने वाले दिन और मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि मानसून का मौसम अभी उत्तराखंड से गया नहीं है और अब जब तक ये मानसून का मौसम रहेगा, बारिश रहेगी, वैसे ही ये नदियाँ उफान पर रहेंगी, नदियों का जलस्तर वो बढ़ता रहेगा और लोगों को और मुश्किलों का सामना वो यहाँ पर करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप उत्तराखंड जाने की तैयारी में हैं, घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ, तो मैं आपको ज़रूर चेतावनी दे दूं कि यहाँ पर उत्तराखंड में जाने से पहले आप वहाँ के हालात पर ज़रूर नज़र बनाइए और दूसरी बात, वहाँ के मौसम को ज़रूर जांच कर आप उत्तराखंड की यात्रा करने का सोचिए, क्योंकि उत्तराखंड में यात्रा से ज़्यादा पर्यटकों और वहाँ के लोगों की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। लेकिन ये 84 सड़कें जो बंद हुई हैं उसकी वजह से उत्तराखंड में अब काफ़ी ज़्यादा यातायात पर असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी गांव वो यहाँ पर
अब उनकी कनेक्टिविटी टूटती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ और देखने को मिल सकता है मानसून के चलते।